अरे जल्दी करो यार, कोई देख लेगा। इतने सारे पैसे, सोना। शुक्र है पिछले 1-1.5 घंटे से ढूंढ रहे थे, तुम्हें याद भी नहीं था कि कहाँ गाड़ा है। किसने कहा था तुम्हें कि सुनसान जंगल में आके सोना और पैसा गाड़ दो घर का? अरे चेतना, तब टाइम नहीं था, उस टाइम जो सही लगा मैंने वो कर दिया। चेतना, फैमिली की प्रॉब्लम ही ऐसी हो गई थी कि पैसा और सोना छुपाना पड़ा। तुम बिना पागल ही हो। अच्छा ही है ना, मैंने तुम्हें टाइम पे बता दिया कि सोसाइटी के पीछे वाला जो जंगल है वो बिक गया है, यहाँ सोसाइटी बनने वाली है, जंगल कटने वाला है, और तुम्हें याद आ गया कि तुमने यहाँ पे इतना सब कुछ गाड़ रखा है। नहीं तो ये तो चला जाना था हाथ से। अरे चेतना, ये तो अच्छा है कि तुम्हें पता तो चल गया, वरना हमें पता नहीं चलता तो ये सोना और ये पैसा किसी बिल्डर का हो जाता। अब चेतना, बात क्या कर रहे हैं हम, जल्दी चलते हैं यहाँ से किसी के देखने से पहले। हाँ, ये ढको, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। अरे कहाँ थे तुम? इतनी देर से इंतजार कर रही थी मैं। अरे अगर ये सब लेके घर चले जाते ना, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आता। जब से तुम लोग इधर आए थे ना, मैं भी यहीं पे था, लेकिन तुम लोगों को सोना मिल ही नहीं रहा था। तो मैं क्या करता, मैं वहां पे छुप के वेट कर रहा था कि कब इसको सोना मिले और कब मैं इसका सर फोड़ दूं। चलो अच्छी बात है, फिर भी टाइम पर ही आए हो तुम। अरे कोई देखे उससे पहले पकड़ो ये, और देखो कितना पैसा है, कितना सोना है। पकड़ो। यार चेतना, तो काफी भारी है यार। हाँ तो असली सोना है, पैसा है, भारी तो होगा। देखो सोना पैसा। मैंने बोला था ना, मेरा पति बहुत अमीर है। और रुक जाओ, सही मौके पे इसका काम तमाम करके सब पैसे और सोना लेके भाग जाएंगे। आज निकलवा लिया ना। हमारे पति ने पैसा तो बहुत कमाया, बस प्यार में पीछे रह गया। अच्छा, अब यहाँ से चलते, इससे पहले ये जग जाए। हाँ हाँ चलो। हाँ, इतना सारा पैसा, सोना। चेतना, 1 मिनट। चेतना, ये सोना नकली लग रहा है मेरे को। नकली? क्या बोल रहे हो तुम? नहीं हेमंत, ये सोने के नीचे क्या है ये? हाँ ये तो नकली है, और ये पैसे भी नकली है। देखो, नकली डॉलर और ये नकली पैसे। चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है उस पे, तो नकली होंगे ना। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? सचिन ने बोला था कि अपने खानदान के पैसे और सोना यहीं गाड़ रखा है, तो ये नकली कैसे है? मतलब तुम्हारे पति ने ना हम दोनों को पागल बनाया। ये सब उसी की प्लानिंग थी। ये नकली पैसा और नकली सोना भी उसी ने रखा होगा। इसकी तो। अबे तेरा पति कहाँ गया? कहाँ गया ये? सचिन, तुम तो बेहोश थे ना, तुम्हारे सर पे डंडा मारा था इसने। चौंक गई चेतना मुझे तुम यहाँ खड़े हुए देख के। अच्छा, ये सोच रही हो कि अभी तो हमने इसको बेहोश किया था, ये यहाँ पे खड़ा हुआ कैसे? प्लानिंग तो तुमने बहुत जबरदस्त करी थी, अफसोस वो फेल हो गई। सुन, क्या है ये सब? तुमने मुझे बोला था कि तुम्हारा खानदानी सोना और पैसा यहीं गड़ा हुआ है, और अब जब ये सब निकला है तो नकली है। क्यों? हाँ चेतना, तुमने सही बोला कि मेरे पास बहुत पैसा था अपने खानदान का, सोना भी था, और कुछ टाइम पहले मैंने यहीं गाड़ रखा था। पर मुझे तुम्हारे प्लानिंग के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मैंने तुमसे पहले आके चेतना यहाँ से अपना असली सोना और पैसा ले जाके कहीं और शिफ्ट कर दिया, और यहाँ इस जगह पर नकली रख दिया। और चेतना, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या कमी छोड़ी थी मैंने? तुम्हारे पास सब कुछ था, मेरा प्यार, मेरा पैसा, मेरा धन दौलत और खानदान की इज्जत। किसके लिए छोड़ दिया तुमने? इसके लिए क्यों किया चेतना तुमने मेरे साथ ऐसा? तो क्या करती मैं? कभी तुमसे प्यार नहीं करती थी मैं। अरे मैं इससे प्यार करती थी, और हम दोनों मिलके इतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे। फिर मेरे पापा तुम्हारा रिश्ता लेके, खानदानी अमीर, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, करनी पड़ी तुमसे शादी। और उसके बाद हमारे पास कोई मौका बचा नहीं था। तेरी शादी होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, क्योंकि ये तेरे साथ खुश कभी नहीं थी, खुश खाली मेरे साथ थी। और ये तेरे साथ रह भी रही है ना, तो कुड़ कुड़ के रह रही है। रोज यही सोचती है कि कब तेरे से पीछा छूटे। और आज हमने ये प्लान इसलिए करा था ताकि हमें पैसे भी मिल जाए और तुझ जैसे नकारा से इसका पीछा भी छूट जाए। हाँ सचिन, परेशान हो चुकी थी। जब तुमसे प्यार ही नहीं है तो तुम्हारे साथ रहूं कैसे मैं? और बस मैंने सोच लिया कि ये खानदानी सोना और पैसा लेके हम दोनों भाग जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन हम दोनों की जिंदगी संवर जाती, आराम से एक साथ रहते कहीं।
लेकिन हमारी पूरी प्लानिंग चौपट कर दी तुमने। मुझे पता कैसे चला कि हम दोनों रिलेशनशिप में और ये प्लानिंग है हमारी? चेतना, मैंने तुम दोनों को सोसाइटी के बाहर देख लिया था जब तुमने इसको बुला के और तुम इससे मिल रही थी, हक कर रही थी, और तुम दोनों की मैंने सारी बातें सुनी। चाहता तो मैं वहां पर भी आ सकता था तुम दोनों का पर्दाफाश करने के लिए, और मैं देखना चाहता था कि तुम पैसा और सोने के लिए कहां तक गिर सकती हो। तुमने अपने पति को ही मारने की कोशिश करी, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई चेतना? मैं सारी तैयारी कर रही ना, टिकट्स वगैरह सब कुछ कर लिया ना तैयार। अरे तुम टेंशन मत लो यार, मैंने सारी प्लानिंग कर ली, और जैसे तुम्हें पैसा मिल जाएगा वैसे ही तुम्हारे पति के सर पे डंडा मार के उसको बेहोश कर दूंगा, फिर तुरंत वहां से हम दोनों भाग जाएंगे। अरे तुम इस चीज की टेंशन मत लो, सब कुछ तैयार कर रखा है मैंने। अभी जाऊंगी और 1 घंटे में उसको झूठ बोल दूंगी कि पीछे वाली जमीन बिक रही है, फिर खुद मुझे उस लोकेशन पे लेके जाएगा, पैसा और सोना निकालेगा। जब पैसा और सोना मिल जाएगा तुम आ जाना, उसको बेहोश करके ना यहाँ से निकल जाएंगे। चलो फाइनली चेतना, वो दिन तो आया जब तुम्हारे पति से छुटकारा मिलेगा, खाली हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ, इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी मैं। अच्छा सुनो, तुम जाओ अभी, अगर सोसाइटी में किसी ने देख लिया ना प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरे पति को भी शक हो जाएगा। तो मैं जाती हूँ और 2 घंटे बाद तुम उसी जगह पे मुझे मिलना, ठीक है? तुमने ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अच्छा खासा भाग रहे थे ना, तुमको क्या फर्क पड़ता है इससे? यार जितना क्यों टेंशन ले रही हो? अभी पहली बार तो तेरे को छोड़ दिया था कि कोई नहीं, जब तक तो उठेगा तेरे को छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन अब ये वापस उठ गया तो क्या कर सकते, इसको यहीं पे मार देते। और हाँ, अभी भी तो तुम इसकी बीवी ही हो, इसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी तो होगी। हाँ, तेरा प्लान तो बहुत ही सही है, पर अफसोस यार, ये प्लान भी तेरा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम दोनों को मैं जानता हूं तुम कितने नीच हो, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पर पुलिस बुला ली है। हाँ, आ भी गई पुलिस? जितना भाग। हाँ हाँ, भाग लो, कहाँ तक भागोगे? पुलिस के हाथ बहुत ही लंबे हैं, एक ना एक दिन तुम पकड़े जाओगे दोनों।